चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर इफ द करंट फ्लोइंग इन बल्ब इज 1 एम्पियर व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। देखो भाई फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल करने का सबसे बढ़िया तरीका बताऊं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे को क्या चीज हमारे को दी है। उसके बाद में आप लिखोगे क्या कि आस्क क्या है, पूछ क्या रहा है हमारे से। जब आप गिवन और आस्क लिख लोगे तो उसके बाद सिर्फ आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है उससे रिलेटेड, जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो सीधी सी बात देखो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एक ही वर्ड को ध्यान से, इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। देखो कई बार नाम नहीं देगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या है। अब जैसे 220 वोल्ट है तो वोल्ट में क्या आती है, वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V आपको दे रखा है कितना, 220 वोल्ट। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। इफ द करंट फ्लोइंग इन बल्ब इज 1 एम्पियर, करंट करंट कितना दे रखा है, I। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I कितना दे रखा है आपको, 1 एम्पियर दे रखा है। अब V और I दे रखा है आपसे, ये हो गया गिवन हमारे को। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर पूछिए, आस्क में आ गए। ठीक है, पावर से पी के आगे क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब बस ये लिखने के बाद में आपको इतना सा याद रखना है कि पी वी और आई से कौन सा फॉर्मूला बन रहा था भाई। पी वी और आई का फॉर्मूला था क्या, P इज इक्वल टू वी आई। पूछा क्या है, P पावर पूछिए तो V की वैल्यू रखो 220, I की वैल्यू रखो क्या 1, तो ये कितना हो जाएगा 220। अब पावर की जो ऐसा यूनिट है वो आपको पता होनी चाहिए, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी, बल्ब की 220 वाट जो है वो इस बल्ब की पावर हो जाएगी।